हेलो एवरीवन, आई एम मन्नान खान। मैं अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर जिम में आज फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लगातार स्पोकन इंग्लिश की सीरीज में आपके साथ मुखातिब हो रहे हैं। स्पोकन इंग्लिश की सीरीज में हमारा उद्देश्य है कि हम किस तरह से अपनी लैंग्वेज स्किल को इंप्रेसिव बनाएं और समाज में, सोसाइटी के अंदर, हम अपनी कम्युनिटी में, अपने प्रोफेशनल कैरियर के अंदर किस तरह से अपनी वाणी को और शुद्ध बनाएं ताकि हम ग्लोबल लैंग्वेज को सीख सकें। हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया से हमको एक दूसरे से कनेक्ट करती है। अगर हम इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं, चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन हो या ओरल कम्युनिकेशन हो, तो निश्चित तौर पर हमारी पर्सनैलिटी डिग्रेड हो जाती है। हम अपने वादे के मुताबिक आपके सामने नए नए स्ट्रक्चर को लेकर आ रहे हैं। आज मैं बताऊं कि आपके सामने एक ऐसा स्ट्रक्चर लेकर आया हूं जो बेस्ड है हैबिट फॉर्मेशन पर। हैबिट फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आदत का निर्माण। हैबिट फॉर्मेशन, पिछली क्लास में भी मैंने हैबिट फॉर्मेशन के बारे में बात की थी, लेकिन आदत की जो बातें होती है ना, आदत भी कई लेवल के होते हैं। कुछ आदतें सामान्य होती हैं, कुछ आदतें थोड़ी सी इंटेंसिटी उनकी बढ़ जाती है, और कई बार तो आदत इतनी खतरनाक बन जाती है कि वो हमारी जिंदगी से जाने का नाम ही लेती है। तो हम कैसे इस तरह की बातों को फेस करेंगे और कैसे हम बोलेंगे? वी शुड नो हाउ टू स्पीक द सेंटेंसेस। आइए हम एक ही हिंदी के सेंटेंस को, एक ही प्रकार की आदत को 3 तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे वह झूठ बोलता है। पिछले सेंटेंस में मैंने सेम एग्जांपल दिया था। एक हिंदी सेंटेंस ये है कि वह झूठ बोलता है, एक सामान्य सी आदत है। दूसरी है कि उसे झूठ बोलने की आदत है। उसे झूठ बोलने की आदत है। उसे झूठ बोलने की आदत है, ये सेंटेंस ये दिखा रहा है कि कुछ भी हो जाए वो झूठ बोलेगा ही, उसके हैबिट में कोई चेंजिंग आने वाली नहीं। और वह झूठ बोलता ये दिखा रहा है कि वो रूटीन में झूठ बोलता है, वो प्रतिदिन झूठ बोलेगा। आइए इन दोनों सेंटेंस को और एडवांस लेवल पे समझते हैं कि जब हमारी जिंदगी में कोई आदत इतनी, हमारी आदत ही हमारी मजबूरी बन जाए, हैबिट हमारी कंपल्शन बन जाए, तो इस सेंटेंस को हम किस तरह लिखेंगे? कि जैसे वह झूठ बोलने का आदी हो चुका है। आपने देखा कि तीसरे सेंटेंस के अंदर जो हैबिट की इंटेंसिटी है, आदत की जो तीव्रता है, वो कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है। जनरली क्या होता है कि हमारे बुक्स में और हमारे टीचर्स के द्वारा जो हमें बताया जाता है कि थोड़ा सा हम ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट की बात कर देते हैं कि चुका है, चुकी है जिस सेंटेंस के लास्ट में आ जाए उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट समझते हैं। लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो ये बिल्कुल भी ग्रामेटिकली सही नहीं है। यहां भी चुका है लिखा हुआ है, लेकिन यहां चुका है का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। यहां चुका है इसका मतलब यह है कि हम, कोई ऐसी चीज है जब आदत हमारी मजबूरी बन चुकी है, अर्थात ये आदत हम कभी भी छोड़ने की स्थिति में नहीं बने हुए। तो आप देख सकते हैं कि आदी होना एक शब्द आ रहा है। इसके लिए एक स्पेशल अंग्रेजी हमारे लिए बनाई गई है। हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ही का प्रयोग करेंगे। ही यानी कि सब्जेक्ट है। अब ये जो आदी हो चुका है वह झूठ बोलने का, इसके लिए है के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। और आदी होने की एक स्पेशल इंग्लिश है एकस्टम्ड टू। ACCUTOMED, एकस्टम। इसके साथ में टू, एक टू वर्ड का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है। तो ही इज एकस्टम टू। अब क्या करेंगे? झूठ बोलने की इंग्लिश क्या लिखेंगे? टेलिंग अ लाई। टेलिंग अ लाई। अब समझने वाली बात यहां पर है कि हम अपने वादे के मुताबिक जैसा कि बोले थे कि बिना व्याकरण के आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ी सी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट लाना जरूरी है, क्योंकि अक्सर बताया जाता है कि अगर किसी भी वर्ब के बाद में टू आ जाता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। नहीं, ये एक स्पेशल वर्ब है जो एकस्टम्ड टू के बाद में हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगा। ये ध्यान रहे हमेशा, अदरवाइज हमारी स्पोकन इंग्लिश में ग्रामेटिकल एरर आने की संभावना बन जाएगी। तो आपने लिखा कि वो झूठ बोलने की आदी हो चुका है, अर्थात ये कि ही इज एकस्टम्ड टू टेलिंग अ लाई। दूसरा सेंटेंस आप कैसे बना सकते हैं कि उसे सुबह उठने की
आदत है, वो सुबह उठता है और इसको और सीवियर लेवल पे कैसे ले जाएंगे, यानी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे इसकी, यानी कि जब आदत हमारी मजबूरी बने, वह सुबह उठने का आदी हो चुका है। तो कैसे लिखेंगे? ही इज accustomed टू राइजिंग अर्ली, अर्थात ये कि वो पहले सुबह जल्दी उठता था, फिर उसे सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ी, अभी क्या स्थिति बन गई है, कुछ भी कर लीजिए, उसके डेली लाइफ में बहुत ही सीरियसली ये हैबिट इन्वॉल्व हो चुकी है, वो छोड़ेगा नहीं, अर्थात वह सुबह उठने का आदी हो चुका है। आपने देखा कि जो हैबिट है वो किस तरह से अपनी इंटेंसिटी की, अपनी तीव्रताओं को बढ़ाता जा रहा है। हमारे सेंटेंस से ही ये पता चलता है कि हमें इंग्लिश की कितनी अच्छी नॉलेज है और सामने वाला हमारी बातों को कितना सीरियसली लेगा। हम अपने सेंटेंस का जिस तरह से यूज करेंगे उसी तरीके से सामने वाला हमारे सेंटेंसेस को सीरियसली लेगा और उसको इंप्लीमेंट भी करेगा। मुझे लगता है कि आज ये हैबिट फॉर्मेशन की जो क्लास रही ये फ्रूटफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो जरूर अपने कमेंट के द्वारा हमारी मोटिवेशन को बढ़ाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।